अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे घर में एक बहुत बड़ा लॉन है जिसमें हम अक्सर पौधे लगाते रहते हैं और शाम को मेरे बच्चे इस लॉन में जाकर खेलते हैं। 14 अगस्त की आमद आमद थी और मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा हमने तो लॉन में झंडा लगाना है। हम पाकिस्तान का झंडा लेकर लॉन की तरफ चले गए। लेकिन जब मैं लॉन में पहुंचा तो मैंने एक अजीब सूरत हाल देखी। मैंने देखा कि बहुत रंग बरंगे बर्ड्स परिंदे नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी उनको देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि हमने ऐसे बर्ड्स पहले नहीं देखे थे। कुछ बर्ड्स बहुत ज़्यादा संजीदा थे। हालांकि मैंने एक दो मरतबा पूछा भाई क्या हुआ, लेकिन उनका जवाब कुछ ख़ास नहीं आया और मैं डर के पीछे हो गया। कुछ ऐसे बर्ड्स थे जिनको देखकर मैं हैरान रह गया और चौंक भी गया। उनमें से एक परिंदा मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि एक बगला क्रेन है। बच्चों ने कहा बाबा इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम फ़ौरन गूगल पर गए और सर्च करना शुरू कर दिया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्रेन तो साइबेरिया में और यूरोप के जनूबी हिस्सों में पाया जाता है। फिर ये यूरोप या साइबेरिया से पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा जो कि 4,500 मील दूर है। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया एक बर्फ़ानी इलाका है और सर्दियों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। खाने पीने को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। परिंदे सर्दियों की आमद से पहले पहले गर्म इलाकों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। इनमें से एक बहुत मशहूर इलाका सोन वैली है पंजाब पाकिस्तान की, जहां पर लाखों परिंदे अगस्त अक्टूबर में आते हैं। ये परिंदे यहां पर खाने की तलाश में आते हैं और यहां पर बच्चे भी देते हैं। परिंदे हमारी दुनिया में दूर दूर के इलाकों में माइग्रेट करते हैं। ज़्यादातर परिंदे सर्दियां ख़त्म होते ही या वो मौसम ख़त्म होते ही जिसमें उन्होंने माइग्रेट किया है वापस चले जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी दूर दूर परिंदे कैसे माइग्रेट कर सकते हैं और फिर वो रास्ते भी कैसे याद रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर परिंदों के फ्लाईवेज दिखा रहा हूँ। ये वो जगह हैं जहाँ से परिंदे माइग्रेट करते हैं और इसमें एक बहुत मशहूर फ्लाईवे जिसे इंडस फ्लाईवे कहा जाता है जो कि पाकिस्तान से होता हुआ गुज़रता है और इस फ्लाईवे के ज़रिए बहुत से परिंदे हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं। मैंने बच्चों को पूछा कि परिंदों को उनका रास्ता कैसे याद रहता है तो मेरी बड़ी बेटी बोली कि हो सकता है उनके पास कंपास हो। बीच वाली बेटी बोली कि हो सकता है उनके पास जीपीएस मौजूद हो और वो ट्रैक कर रहे हो। तो मैंने कुछ उम्मीद के साथ अपनी सबसे छोटी बेटी को देखा कि शायद कोई अच्छा जवाब आ जाए। तो उसने कहा हो सकता है बाबा उनके पास मैप्स मौजूद हों और वो मैप पढ़ पढ़ कर पाकिस्तान पहुंच जाते हों। मैं तिलबिला उठा और मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा तो बेगम ने कहा हो सकता है उनको हिसाब किताब आता हो, वो मैथमेटिक्स के ज़रिए अपनी जगह का अंदाज़ा लगा सकते हों। ये जवाब सुनकर मैंने अगले सवाल करने के फ़ैसले को फ़ौरन तर्क कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिंदे कई तरीक़ों से अपने रास्तों को मैप करते हैं। जब वो बहुत छोटी परवान पर जा रहे होते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए जा रहे होते हैं, तो वो बड़ी बड़ी इमारतों को अपना माइलस्टोन, अपने साइन बोर्ड्स बना लेते हैं। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा बल्कि ये प्रूवन साइंस कहती है। जब वो इससे बड़े रास्तों पर जाते हैं तो वो रोड्स को फॉलो करते हैं। वो खेतों की खुशबुओं को याद रखते हैं कि उनके रास्ते में कौन कौन से खेत आए और उनमें फलों और फ्रूट्स की कैसी खुशबुएं थी ताकि उनको वापस जाने में आसानी रहे। लेकिन अगर परिंदों ने बहुत दूर ट्रैवल करना है तो वो सूरज को देखते हैं। आप कहेंगे सूरज तो हर रोज़ तलू होता है और गरूब होता है तो सूरज से कैसे पता चलेगा उनको। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा साल भर सूरज के ट्रैक की तरफ। अगर हम 12 बजे की बात करें तो सूरज हमेशा 12 बजे आसमान पर एक जगह पर मौजूद नहीं होता, बल्कि आपको सूरज जून में आसमान में बहुत ऊपर नज़र आएगा, इसलिए गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। जबकि सर्दियों में सूरज आपको बहुत नीचे नज़र आएगा और इस तरीके से सूरज
जनवरी के दिनों में ऊपर की तरफ मौजूद होगा 12 बजे और दिसंबर या सर्दियों में नीचे की तरफ होगा। तो इससे परिंदों को अंदाजा हो जाता है उनकी लोकेशन के बारे में। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं। आप इस मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। मैं आपको कहीं भी छोड़ूं, आप साउथ पोल पर पहुंच सकते हैं क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटो रिसेप्शन कहते हैं और इसको देखने के लिए हमारे पास मैग्नेटो रिसेप्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऐसे सेंसर्स होने चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। हमारी ज़मीन भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। गोया कि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। ज़मीन के भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन परिंदे इस मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। परिंदों की मैग्नेटिक फील्ड को देखने की सलाहियत को, सेंस को, जैसे कि मैं बता चुका हूं, मैग्नेटो रिसेप्शन कहा जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है कि आखिर परिंदे मैग्नेटिक फील्ड्स को कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी मछलियाँ और भी बहुत से जानवर मैग्नेटिक फील्ड्स देख सकते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन में, जहाँ के साइंसदानों ने ताज़ा पेपर में लिखा है कि हर परिंदे की आँखों के अंदर क्वांटम कंपस मौजूद होती है। छोटी छोटी कंपस मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए वो समत का, डायरेक्शंस का तयन करते हैं। लाइट के क्वांटम कोहेरेंस के इफेक्ट से क्वांटम कंपस काम करती है, जिसकी डिटेल्स ज़्यादा नहीं दी गई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि परिंदों की आंखों में एक ख़ास किस्म का केमिकल होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम प्रोटीन क्रायोफोर कहते हैं। क्राय से क्रिस्टल बनता है। इस प्रोटीन की खासियत यह है कि जब इस प्रोटीन पर लाइट पड़ती है, ब्लू वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, तो ये प्रोटीन लाइट और मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि परिंदों को कैसे मैग्नेटिक फील्ड नज़र आना शुरू हो जाती है। मसलन वो वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो उसको ऐसा नज़र आएगा, अगर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो उसको ऐसा नज़र आएगा। अब आप देखिए, ये इससे डिफरेंट है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है। नॉर्थ की तरफ उसको, यहाँ पर आप देखिए गहरा सर्कल नज़र आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सर्कल अब इस तरफ मूव हो रहा है, गहरा सर्कल, और ईस्ट की तरफ आप देखिए ये सर्कल, ये डिम सर्कल जो है बिल्कुल इस तरफ मूव कर गया है। तो इस तरीके से उनकी आंखों में बिल्ट इन कंपस काम करती हैं, जिस पर हम बहुत ज़्यादा भी रिसर्च करें हमें, लेकिन हमें अभी ये भी नहीं पता कि क्या वाकई उनको ऐसा ही नज़र आता है जैसा कि हम सोच रहे हैं। ये बात तो तय है कि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर है जिसके ज़रिए वो मैग्नेटिक फील्ड को परसीव कर सकते हैं, उसका इदराक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि परिंदे और बहुत से और जानवर कैसे अपने रास्तों को ढूंढते हैं और उनका ट्रैक रखते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी को ये ना बताइएगा कि परिंदों को मैथमेटिक्स आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए साथ ही बेल आइकन